महात्मा जी भी हाट में चले गए और महात्मा जी भी अपना सौदा बेचने लगे। महात्मा जी का सौदा क्या था? वह एक सुग्गा को बेच रहे थे। सुग्गा का दाम था 1,00,000 रुपया। कोई नहीं खरीद पाए, 1,00,000 रुपया था नहीं जो कोई सौदा करता। राजा साहब आ गए, कहा ए महात्मा इस सुग्गा बेच रहे हैं? कहा हाँ बेच रहे हैं। कहा कितना दाम है? कहा 1,00,000 रुपया। कहा इसका गुण क्या है? कहा गुण जानोगे राजा? ये सुग्गा वेद जानता है, कुरान जानता है, बाइबिल जानता है, रामायण जानता है, गीता जानता है, फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री जानता है, बायोलॉजी जानता है, हिंदी जानता है, सिविक्स जानता है, हिस्ट्री जानता है, मैथमेटिक्स जानता है। बहुतों विद्या में ये कुशल है और बहुतों ग्रंथ के विद्वान हैं। ये सुग्गा सब कुछ जानता है। कहा चलो। राजा सोचा कि बहुत बढ़िया चीज आज हमको मिला, ये इतना बड़ा विद्वान ये सुग्गा है। तो राजा साहब किया किए 1,00,000 रुपया दे करके महात्मा जी से वो सुग्गा खरीद लिए। सुग्गा खरीद करके ले गए राजभवन में। जब राजभवन में ले गए तो महात्मा जी तो बहुत बड़ा चीज उसको दे दिया। राजा साहब किया किए ढोलाहा पिटवा दिए चारों तरफ। क्या ढोलाहा पिटवा दिए? कि दुनिया में कोई पंडित हैं, कोई मौलवी हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, कोई विद्वान हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हमारे सुग्गा से हाथ मिला लो। हमारा सुग्गा सब कुछ जानता है, प्रकांड विद्वान है, मूर्धन्य विद्वान है, हमारा सुग्गा सब कुछ जानता है। देखिए अब तो बड़े बड़े विद्वान आ गए राजा साहब के दरबार में, लगभग 10,000 विद्वान आ गए। एक मौलवी जी आए, मौलवी जी सुग्गा के पास गए, कहा ए सुग्गा तुम कुरान जानते हो? तो सुग्गा क्या कहा, इसमें क्या शक। एक साहित्यकार आए, वो हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे। वो साहित्यकार सुग्गा के पास आए, कहा ए सुग्गा तुम साहित्य जानते हो? गद भाग पद भाग दोनों जानते हो? कहा इसमें क्या शक। उस साहित्यकार सोचा कि यदि सुग्गा से हार गए तो राजा मंगनी में फांसी चढ़ा देगा, हैं? इससे बढ़िया है फील्ड खाली कर देते हैं। वो मौलवी भी भाग गया डर से और साहित्यकार भी भाग गए। अब एक वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो भी आए। वो कहते हैं ए जी तुम चारों वेद में कुशल हो, चारों वेद को जानते हो? कहा खूब जानता हूं, इसमें क्या शक। सुग्गा कहा इसमें क्या शक। वो चतुर्वेदी भी भाग गए डर के मारे कि यदि ये प्रश्न कर दे हम नहीं जाने, हार गए तो राजा कह दिया कि जो सुग्गा से हार जाएगा उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, और जो सुग्गा से जीत जाएगा तो उसको आधा कोना राजदान में दे देंगे, उसको 1 कोना राजदान में देंगे। वही हुआ। अब जितने भी विद्वान आता था सब पूछता था अपने अपने दृष्टि से। एक विज्ञान के विद्वान आए, विज्ञान के विद्वान आए तो वो कहते हैं ए जी तुम विज्ञान जानते हो? कहा इसमें क्या शक। वो विज्ञानी भी भागे। उसके बाद जो है एक भूगोल का विद्वान आए, वो कहते हैं ए जी तुम भूगोल जानते हो? वो कहा इसमें क्या शक। सुग्गा कहा इसमें क्या शक। देखिए इसमें क्या शक, एक ऐसा चीज पढ़ लिया था कि वो सभी प्रश्नों का समाधान बन जाता था। उसी विद्वानों की सभा में एक पारखी महात्मा थे। पारखी महात्मा सोचा कि ओ लगता है सुग्गा कुछो नहीं जानता है, सुग्गा एक ही चीज को जानता है, इसमें क्या शक। लगता है इसका बीमारी हम ही पकड़ेंगे, इसके सिवा कोई नहीं पकड़ पाएगा। सब राजा भी बैठल थे, सभी विद्वान भी बैठल थे। उसी बीच में महात्मा जी गए और महात्मा जी कहते हैं ए जी तुम बीजक जानते हो? सुग्गा तुम बीजक जानते हो? कहा इसमें क्या शक। कहा तुम बीजक नहीं जानते हो? कहा इसमें क्या शक। कहा तुम महामूर्ख हो? कहा इसमें क्या शक।
कहा राजा साहब जो 1 लाख में खरीद करके लाया वो पानी पैसा में चला गया। तो सुग्गा कहता है इसमें क्या शक। कहा राजा तो कपार पर हाथ दे करके रोएगा। तो सुग्गा कहता है इसमें क्या शक। कहा राजा तो आत्महत्या कर लेगा, उसका पैसा पानी में चला गया तुमको खरीद करके, इसमें क्या शक। सुग्गा कहा इसमें क्या शक। अब पारखी महात्मा कहा ए राजा साहब आइए इधर, ये कुछो नहीं जानता है तुम्हारा सुग्गा, ये केवल यही चीज जानता है, इसमें क्या शक। विचार कीजिएगा, संकुचित पढ़ने वाला आदमी थोड़ा मोड़ा जानता है, ये अपने आप को कहता है हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, प्रकांड विद्वान हो गए। कबीर साहब ने कहा पढ़े लिखे गुणे क्या कीजिए, मन बौरा हो अंत बिलैया खाए मन बौरा हो। कोई भी विद्या है उसको पूर्ण रूपेण से सफल करो, किसी भी क्षेत्र का विद्या हो, किसी भी विभाग का विद्या हो, उसको पूर्ण रूपेण से हासिल करना चाहिए, तब आप उस विषय के ज्ञाता होते हैं। अब कोई थोड़ा मोड़ा रामायण जानता है, अपने आप को बहुत बड़ा रामायणी कहता है। कोई थोड़ा मोड़ा बीजक जानता है, अपने आप को बीजक का विद्वान बताने लगता है। कोई थोड़ा मोड़ा गीता सार जान गया, भगवान कृष्ण का गीता, अपने आप को बहुत बड़ा गीता का विद्वान कहलाते हैं। नहीं, पूर्ण रूपेण आप उद्भट विद्वान बन जाइए, मूर्धन्य विद्वान बन जाइए। पूर्ण रूपेण कोई भी ग्रंथ का अध्ययन कीजिए और तब संसार के बीच में बर्ताव रखना चाहिए, वह उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी गुण कला क्यों ना हो, उसको 100% धारण करना चाहिए, ये कबीर साहब जी कह रहे हैं। वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। अभी देखिए प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग, तो हर वैज्ञानिक का विभाग अलग अलग है। तुम इस विभाग के वैज्ञानिक हो, हैं, तुम उस विभाग के वैज्ञानिक हो, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, सब अपना अपना रिसर्च में लगे हुए हैं। विचार कीजिए, अब परसों पेपर में आया था कि आधा किलो पानी में 6 महीना तक खाना बनेगा, ये गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा। ऐसा चीज आया है कि उसमें आधा लीटर पानी दे देगा और 6 महीना तक खाना बनाएगा एक परिवार के लोग, आधे लीटर केवल पानी खर्चा होगा। अब उसको विज्ञान खोज लिया है, अब वो चीज यहाँ पूरा विश्व में आ जाएगा। विचार कीजिए, तो कहने का भाव है क्या से क्या नहीं दुनिया में छिपा हुआ है, रिसर्च करने की जरूरत है। धरती पर हर आदमी वैज्ञानिक है, वह कुछ न कुछ सोच रहा है, तर्क कर रहा है, कुछ न कुछ अनुभव कर रहा है। वही करते करते एक दिन वह वैज्ञानिक बन जाता है, विज्ञान के प्रयोगशाला में जाता है, वह नया नया रिसर्च करता है। अभी देखिए हमारे क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिका जो गई थी अंतरिक्ष में, वह 3-4 महीना तक ऊपर में रही, साढ़े क्या कहते हैं 400 किलोमीटर ऊपर में अंतरिक्ष में थी वो 3 महीना तक, सुनीता विलियम्स। अब फिर आ गई, अभी अमेरिका में है, फिर आ गई वो, तो 3 महीना से ऊपरे में थी। आप 2 बांस ऊपर में जाइएगा तो रोजे झड़ा फिरिएगा 3 मिनट पर डर से कि क्या होगा नहीं होगा। विचार कीजिए, अब वो 400 किलोमीटर ऊपर में थी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, अब वो शोध कर रही थी, वो वैज्ञानिका फिर आ गई ये धरती पर। अभी भारत के एक लड़का गए हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो चले गए हैं, खुश हैं। विचार कीजिए, तो ये मनुष्य क्या नहीं करता है, ये मनुष्य क्या नहीं कर बैठा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य जात से थोड़ा बड़ा होता है, मनुष्य संप्रदाय से थोड़ा बड़ा होता है, मत मजहब में घुसने से थोड़ा बड़ा होता है, साधु का कपड़ा पहन लिया इससे थोड़ा बड़ा होता है। नहीं, मनुष्य वह बड़ा होता है जिनका गुण बड़ा है, विद्या बड़ा है, जिनकी बुद्धि बड़ी है, वह बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग झूठा विवाद में न पड़े।
हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश का मुख्य भाषा क्या है? हिंदी न है। अभी देखिए महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को मार रहा है, सरकार की राजनीति है। जो सरकार पिछड़ गई है, राज ठाकरे, उनकी राजनीति है, गलत राजनीति है। बिहारियों को, यूपी वाले को वहां पीट रहा है, क्योंकि बिहार में तो एकदम छुच्छे हिंदी बोलता है, यूपी में हिंदी भाषी पूरा है, बिहार में हिंदी भाषी पूरा है। अब भारत में कई राज्य हैं, उनकी अपनी अपनी भी भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो राष्ट्रभाषा का कदर सबको न करना चाहिए। अब कोई हिंदी बोलता है तो उसको मर्डर कर दिया कि तुम मराठी बोलो, और कोई स्टेट जाइए, बंगाल में जाइए तो बंगाली कहेगा बोलने के लिए कि राष्ट्रभाषा का कदर करना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संप्रदाय को लेकर के झंझट मत करो, मजहब में घुस करके झंझट मत करो, जात पात मान करके बैकवर्ड फॉरवर्ड बना करके झंझट मत करो, मानवता को स्थान दो। हर मानव की रक्षा करे, हर मानव दूसरे के दुख में साथी बन जाए, ये भावना रखनी चाहिए। अब दीन दुखियों को मारते हो जो कमाने के लिए जाता है, जो रिक्शा चला रहा है, जिसको 2 वक्त रोटी का पैसा नहीं है घर में न बाहर में, उसको हत्या कर रहा है। बताइए देश समाज कहां जा रहा है, विश्व कहां जा रहा है? इसलिए कहने का भाव है कि एकता में सुख है, प्रेम में सुख है, मानवता में सुख है, इसकी ओर लौटना चाहिए।